हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। आज हम लोग बिहार पीसीएस का जो एसे सीरीज है इसका नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था एसे में बिहार पीसीएस के कुछ हम लोगों ने कि बिहार पीसीएस किस टाइप का ऐसे पूछता है। हमने कुछ ऐसे टॉपिक प्रिडिक्शन करने की टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि आप लोगों को कुछ टॉपिक प्रिडिक्ट कर लेने हैं और उसका एक रफ ऐसे घर पे तैयार कर लेना है और मोस्ट प्रोबेबली बिहार पीसीएस में वही ऐसे आपको रिपीट होगा। ठीक है। एंड देन वी डिस्कस्ड कि हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस अपने ऐसे क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए वी मस्ट फॉलो सम इंस्ट्रक्शंस एंड इट इज ऑलरेडी गिवन देयर, आई एक्सप्लेन्ड इट। तो ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि ऐसे राइटिंग के लिए कुछ जो क्वालिटी चाहिए वो आपको मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। फिर मैंने बिहार पीसीएस में जो इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन लिखने के लिए वर्ड लिमिट, पैराग्राफ लिमिट, इसका तीनों के लिए क्या क्या मेजरमेंट होना चाहिए यह भी हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे और हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शंस, देयर आर सो मेनी टाइप्स एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड मेनी टाइप्स। मैंने बहुत सारे जो इंट्रोडक्शन के टाइप्स थे वो ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था पिछले क्लास में। और एक्चुअली ये बाइलिंगुअल क्लास होती है तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों को समझाते हुए चल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कि इंग्लिश मीडियम के हैं और बहुत सारे हिंदी मीडियम के हैं, तो दोनों को हम लोग कंबाइंड कर लेते हैं। वी विल ट्राई टू बैलेंस बिटवीन। ओके, तो हम लोगों ने मेनी टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन देखा था। फिर उसी क्लास के लास्ट में मैंने कहा था कि देखो स्टोरी से चाहो तो आप स्टार्ट कर सकते हो, निबंध को कैसे किया जाता है ये भी पिछले क्लास में मैंने लिंकेज करना सिखाया था आप लोगों को। फिर मैंने बताया था कि हाइपोथेटिकल स्टोरी से शुरू कर सकते हैं, आप कोई क्वेश्चन आस्क करके, किसी क्वेश्चन को पूछ करके भी निबंध स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये भी हमने पिछले क्लास में देखा था। आगे भी हम लोग सेपरेट एक अलग टॉपिक पे एक ऐसे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को बस छोड़ देने वाला हूं। मैंने पिछले क्लास में एक बेसिक इंट्रोडक्शन किया है, लेकिन पर्टिकुलर एक ऐसे लेकर के और हर टॉपिक पे इसको कैसे इंट्रोड्यूस करना है आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, एंड देन भी मैंने देखा कि किसी कोट्स से, कोटेशन से, किसी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कथन से भी हम ऐसे को स्टार्ट करके और फिर अपने निबंध से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि बाय डिनाइंग नेगेटिव ओपिनियंस, जो नकारात्मक अवधारणा है उसको खंडन करके ऐसे को स्टार्ट किया जा सकता है, या फिर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं उनको डिफाइन करके भी हम निबंध को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो भी निबंध पूछा गया है उससे जुड़ा हुआ अगर कोई टॉपिक रिसेंट में चर्चा में है, व्हाई दिस वाज इन न्यूज, इसको लेकर के भी हम एक निबंध का इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे, लेकिन मैंने कहा था कि दिस टाइप्स आर वेरी कॉमन and many of students are frequently using these types of introduction। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार इसको उपयोग में ला रहे हैं। तो बाकी लोगों से कैसे बेटर हो जाया जा सके, कैसे अपने निबंध का इंट्रोडक्शन थोड़ा और बेटर किया जा सके कि एग्जामिनर बाकियों की तुलना में हमें ज्यादा वेटेज दे और हमारी कॉपी को पढ़ने में भी वह थोड़ा कॉन्शियस हो सके और यह समझ सके कि इंटेलेक्चुअली विद्वतापूर्ण तरीके से हम बाकी लोगों से थोड़े भिन्न हैं। तो एग्जामिनर को यह एहसास कराने के लिए मैंने कहा था कि देयर इज अ टाइप, अ स्टार लाइन फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन। इसे कहते हैं हिंदी में चौंकाने वाले तथ्यों से शुरुआत। ठीक है, चौंकाने वाले तथ्यों से शुरुआत। तो चलिए आज इसी को शुरू करते हैं। ठीक है, कि क्या होता है स्टार लाइन फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो किस तरीके से किया जाता है आइए। तो इसके लिए हमने ये 69 बीपीएससी का ये ऐसे बीपीएससी ने पूछा था और यहीं पर ये जो लोकोक्ति बेस्ड, जो स्थानीय मुहावरे आधारित जो निबंध पूछे जा रहे हैं बिहार पीसीएस में, यहीं पर बच्चों को सबसे अधिक चुनौती भी का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि पिछली बार जो मार्किंग हुई है उस मार्किंग में सबसे कम मार्क्स स्टूडेंट्स को इसी लोकोक्ति आधारित निबंध में आ रहे हैं। तो उसको कैसे बेटर किया जाए और उसमें स्टारलाइन फैक्ट कैसे उसमें चार चांद लगा देगा, आइए शुरुआत करते हैं। अब देखो
यहां पे ये लिखा हुआ है कि धोबियन का कुकुर न घर के न घाट के, मतलब क्या है? अब मुझे नहीं पता मतलब क्या है, मैं नहीं बता रहा हूं आप लोगों की मतलब क्या है बल्कि मेरा इंट्रोडक्शन बताएगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए। तो मैंने क्या कहा कि हम स्टार लाइन फैक्ट, स्टार लाइन चौंकाने वाले तथ्य, ऐसे तथ्य जो, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं हिंदी में लिख देता हूं कि वर्ष 2100 तक पृथ्वी से मनुष्य का अस्तित्व, मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा में किया, बाद में 2 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस चिपका दिए। अब यह लाइन एक्चुअली इस ऐसे से इसका कोई कनेक्शन अभी तक नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। इस लाइन को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है? मैं अगर बीपीएससी का ऐसे लिखने वाला स्टूडेंट हूं, जो कि मेंस का एग्जाम दे रहा हूं, तो आप जब ये लाइन पढ़ेंगे तो मेरा क्या आकलन करेंगे कि लाइन तार्किक प्रतीक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 2100 तक मनुष्य का अस्तित्व तो समाप्त नहीं होगा। फिर भी इस लड़का ने लिखा है, और ये लड़का कोई ऐसे साधारण लड़का भी नहीं है। लड़का कौन है? लड़का कौन है भाई? तो लड़का बीपीएससी का मेंस दे रहा है। तो इसका मतलब है कि कुछ महत्वपूर्ण, कुछ गंभीर बात लड़का जरूर कहना चाह रहा है। ठीक है, तो यह बात लिखने के बाद एग्जामिनर के दिमाग में यह बात फर्स्ट इंप्रेशन जरूर आएगा। ठीक है, अब वो जानना चाहेगा कि इस लड़के ने आखिर ऐसा क्यों कहा, तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। तब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कि पैराग्राफ चेंज करके कि आईपीसीसी की 6ठी रिपोर्ट कहती है, देखो ये वाला जो ये स्टार लाइन फैक्ट है, ये मैंने यूपीएससी वाले भी अपने स्टूडेंट्स को करा रखा है। ये सेम एग्जांपल मैंने करा रखा है यूपीएससी का। जब मैं इंट्रोडक्शन डिस्कस करता हूं स्टार लाइन फैक्ट, तो वहां पर भी मैंने यही सेम एग्जांपल यूज किया है। तो वहां पर फिलोसफिकल ऐसे पूछा जाता है, और यहां पर यह लोकोक्ति है। मैं सेम इंसिडेंस, सेम एग्जाम्पल, सेम स्टोरी उस ऐसे से भी कनेक्ट करता हूं, इस ऐसे से भी आप लोगों के साथ आज कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो देखिए, आईपीसीसी की 6ठी रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2100 तक हिमालयन ग्लेशियर पूर्णतः पिघलकर समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में स्वच्छ जलापूर्ति सीमित हो जाएगी। फलतः उष्ण और उपोष्ण कटिबंध स्थित देशों के मध्य जल से संबंधित विवाद उत्पन्न होंगे, जो अंततः युद्ध के स्वरूप में बदल जाएंगे। अगर युद्ध होता है तो वह परमाणु युद्ध में बदल जाएगा, क्योंकि उष्ण और उपोष्ण कटिबंध के अनेक देशों के पास परमाणु शक्ति है। यह एक्चुअली एक इजराइल के बहुत फेमस, इसे कह सकते हैं कि किसी भी सदी के लगभग सबसे बड़े लेखकों में से एक युवाल विवियन हरारे, जिन्होंने सैपियंस पुस्तक लिखी है, उन्हीं का स्टेटमेंट है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो जल के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। तो अगला जो युद्ध होगा वह परमाणु युद्ध में बदल जाएगा, और इससे बड़े स्तर पर जान माल की हानि होगी। परमाणुविक रेडिएशन से दीर्घ काल में मानव और पशु के अस्तित्व पर चुनौती बनी रहेगी, और अंततः वैश्विक तापन में और वृद्धि होगी। जलापूर्ति सीमित होना, युद्ध की बारंबारता और परमाणुविक रेडिएशन मिलकर के अंततः मनुष्य और अन्य प्रजातियों के अस्तित्व के विलोपन के एक प्रमुख कारण बनेंगे। ठीक है,
अब यहां तक हमने लिख दिया कारण बनेंगे तक, ठीक है, कारण बनेंगे लिखा। अभी ऐसे से कनेक्ट नहीं किया है, अब आ रहा है हमारा अपना लॉजिक, कैसे इस कहानी को इस ऐसे से कनेक्ट करना है। अब कहेंगे कि मनुष्य ने प्रकृति के साथ सभ्यता के विकास के साथ ही असभ्य और बर्बर व्यवहार किया है। प्रकृति ने जहां मनुष्य को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, वहीं मनुष्य ने प्रकृति को निरंतर शोषण द्वारा आज बांझ बना दिया है। इसका दुष्परिणाम भी हो रहा है और मनुष्य आज स्वयं अपने अस्तित्व के संकट के लिए साथ जूझ रहा है। आज मनुष्य की वही स्थिति हो गई है जैसे कि धोबियन का कुकुर, न घर के न घाट के। ठीक है, तो क्या किया हमने, कहानी बताई, एक बहुत अच्छी कहानी ली, कहानी को एक्सप्लेन किया और लास्ट में उस कहानी को इस निबंध से कनेक्ट कर दिया कि धोबियन का कुकुर, न घर के न घाट के। ठीक है, तो यह होता है स्टारलाइन फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन। अब एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपको इंट्रोडक्शन लिखना आता है तो निबंध कुछ भी पूछा जाए, आपके लिए टॉपिक की कमी, कंटेंट की कमी कभी नहीं हो सकती है। वो तो मैं आप लोगों के साथ अपडेट कराऊंगा अभी। तो अगर आप ऐसा इंट्रोडक्शन करते हैं जिसमें आप भविष्य दिखा रहे हैं, और भविष्य भी कैसा, चौंकाने वाला भविष्य, कारण बताते हुए, तथ्य और तर्क देते हुए, तो एग्जामिनर पढ़ करके इंप्रेस तो जरूर हो जाएगा कि वाह, लड़का सिर्फ वर्तमान की बात नहीं कर रहा है, भविष्य की बात भी कर रहा है और हमें डराते हुए बात कर रहा है कि हे मनुष्य, अब तो जग जाओ, नहीं तो क्या हो जाओगे, धोबी के कुत्ते जैसा हाल हो जाएगा कि न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं स्टारलाइन फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन। चलिए, मैंने एक ये इंट्रोडक्शन लिया, मैंने एक ये टॉपिक लिया, एक और दूसरा टॉपिक लेता हूं आपके सामने। ठीक है, देखिएगा दूसरा टॉपिक क्या है। लिख रहा हूं मैं, इसी ऐसे का इंट्रोडक्शन लिख रहा हूं दूसरे तरीके से, अब दूसरे स्टारलाइन फैक्ट के साथ। भारत अगले 100 वर्षों तक, अगले 100 वर्षों तक लैंगिक समानता नहीं सुनिश्चित कर पाएगा। नहीं सुनिश्चित कर पाएगा। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जैसे एग्जामिनर इसे पढ़ेगा वो जानना चाहेगा कि लड़का आखिर कहना क्या चाह रहा है। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि आज हम राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, खेल, विज्ञान, तकनीकी, हर क्षेत्र में महिलाओं को प्रमोट कर रहे हैं। दे आर टेकिंग पार्टिसिपेशन एंड दे आर अचीविंग वेल। हम ओलंपिक में मेडल्स की बात करें, मतलब खेल के स्तर पर भी बात करें, उसमें भी महिलाएं हैं, चेस में भी महिलाएं हैं, राजनीति में भी हम महिलाओं को रिजर्वेशन दे करके और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ा रहे हैं। और ये लड़का क्या कह रहा है कि 100 साल तक, अगले 100 साल तक भारत लैंगिक समानता सुनिश्चित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये एक, तो एग्जामिनर जानना चाहेगा कि लड़का आखिर किस आधार पर यह बात कह रहा है। देखो, हमें एग्जामिनर को फोर्स करना है कि वो हमारे बॉडी पार्ट को पढ़े, क्योंकि हमारा रियल टैलेंट तो हमारे बॉडी पार्ट में दिखता है। और बॉडी पार्ट लिखे कैसे जाते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमें फोर्स करना है कि वो हमारे इंट्रोडक्शन को पढ़ करके इंप्रेस हो जाए और फिर हमारे बॉडी पार्ट में जब वो जाए
तो वो हमारी नॉलेज की गहराई को महसूस कर सके। ठीक है, अब इसके बाद मैंने लिखा कि एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध की मात्रा और गंभीरता दोनों में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है। अगर भारत अपने महिलाओं को लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना चाहता है तो उसे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को सीमित करना होगा, जबकि दशा उसके विपरीत है। आज किसी भी पुत्री का पिता अपने पुत्री के शाम के 7 बजे के बाद बाहर होने पर व्याकुल हो जाता है, चिंतित हो जाता है कि कहीं उसकी पुत्री के साथ कोई अनहोनी तो न हो रही है। क्या यह परिस्थितियां हमें यह दिखाती हैं कि अगले 100 साल तक हम उस बाप को, उस पिता को चिंता मुक्त कर पाएंगे? परिस्थितियां तो नहीं बताती हैं। लाख प्रयास के बावजूद हम उस पिता को, उस भाई को यह सांत्वना देने में सफल नहीं रहे हैं कि उनकी बेटियां रात को सुरक्षित हैं। तो कह सकते हैं कि अगर हमने अपने बेटियों को सुरक्षा नहीं दी तो हमारी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होगी। एक दिन बेटियां और महिलाएं उब जाएंगी और उस दिन पुरुष समाज की स्थिति या संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व वैसा ही हो जाएगा जब महिलाएं तलवार निकाल लेंगी, धोबियन के कुत्ता न घर के न घाट के। अतः भारत को क्या चाहिए? भारत को उस पिता को सांत्वना देना होगा, तभी भारत अगले 100 वर्ष के अंदर लैंगिक समानता सुनिश्चित कर पाएगा। तो यह एक इंट्रोडक्शन का तरीका मैंने बताया। क्या रहा है? स्टार लाइन फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन। इससे क्या हुआ? इससे हुआ कि हमने अपना एक विजन भी सामने रख दिया कि हम वर्तमान की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम आगे के 100 साल, आगे के 200 साल की बात कर रहे हैं और साथ ही तथ्य और तर्क से बात कर रहे हैं। तो अगर आपने अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत ऐसे करी तो ऑब्वियसली एग्जामिनर विल बी वेरी मच सरप्राइज्ड एंड ही विल फॉलो कि इस स्टूडेंट में कैपेबिलिटी है, ही डिजर्व्स वेल, और उसको फिर वो मार्क्स देने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने स्टार लाइन फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन का एक तरीका देखा। हम आगे बहुत सारे एसेस पे इसको तैयार करने वाले हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल बिना चिंता किए आप लोग निश्चिंत रहिए। मैंने जो तरीका बताया आगे आप लोग प्रैक्टिस करिए। जल्दी ही हम लोग इसके बाद फिर अभी क्या डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो बॉडी पार्ट फ्रेमिंग के डायमेंशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये लगातार श्रृंखला चलने वाली है, हमसे जुड़े रहिए। आज इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।